हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जो कि क्लास 9th का आज हम लोग क्लास 9th का हम लोग बच्चों जो कि बायो सेक्शन है, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, और ये बायोलॉजी सेक्शन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का है। तो इससे पहले बच्चों बता दें कि मैंने स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and don't forget to click on the bell icon button of the Minor Study channel। और बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रही है और जो कि बच्चे जो सीबीएसई के हो वो घर पर फंसे हुए हैं, तो उनको ये मेरी तरफ से छोटी मदद पहुंच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, और जो भी अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए बच्चों। तो अब लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी सेक्शन। तो बच्चों अब हम लोग काम की बात स्टार्ट करते हैं, जो कि ये क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 है, जो कि चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी सेक्शन है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साइटोलॉजी के बारे में देखेंगे। साइटोलॉजी क्या होता है, तो साइटोलॉजी के बारे में लिखेंगे बच्चों। तो साइटोलॉजी में लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वेयर वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड, पढ़ लिख लेते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं, घबराने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। ऑर्गेनलेस, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसको बोलते हैं बच्चों, जो एक ब्रांच होता है, बायोलॉजी का ब्रांच एक हो गया, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और इसके जो ऑर्गेनलेस होता है जो उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी जो कि दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन, किसके सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका जो ऑर्गेनलेस होता है उसके बारे में, उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनलेस कॉल्ड एज साइटोलॉजी। ये हमारा साइटोलॉजी हो गया। अब हम लोग सेल के बारे में लिखेंगे और समझेंगे। तो सेल क्या होता है, तो सेल में लिखेंगे जो कि सेल हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ दिखेगा नहीं इसलिए इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों। ऑर्गेनिज्म हो गया, ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सेल क्या है, जो सेल वो है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल, जो यूनिट किसका है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिखा हुआ सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो ये सेल हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में यानी कौन कौन साइंटिस्ट है, कौन कितना, यानी कौन किस ईस्वी में, कौन से ईयर में, और कौन सा सेल हमारा जो है खोज किया है। तो ये हिस्ट्री हो गया। आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों, तो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और कुछ टर्म जो है बच्चों अभी नहीं क्लियर होगी, वो आपको घबराना नहीं है। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और आपका सभी जो डाउट है जो अपने आप क्लियर होते जाएगी बच्चों, तो आपको हड़बड़ाना और घबराना नहीं है जल्दी बच्चों। तो फर्स्ट लिखते हैं अब हम लोग, जो कि रॉबर्ट हुक है, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। देखते हैं जो
कौन सी खोज किए? तो ये 1916 सॉरी बच्चों, इन यानी 1665 ईस्वी में ये क्या डिस्कवर किए थे? डिस्कवर्ड, जो कि सेल को ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक का जो 1665 में ये डिस्कवर्ड किए थे, 1665 में। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं जो कि ए वॉन लियोन हुक है। ए वॉन लियोन हुक हो गया, जो कि 1774 में जो कि क्या ऑब्जर्व किया था? 1774 में ऑब्जर्व, जो कि बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया था। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआंस हो गया, प्रोटोजोआंस एंड स्पर्म्स का ये खोज किया था, जो कि ए वॉन लियोन हुक है। और थर्ड हो जाएगा जो कि के.एफ. वुल्फ हो गया बच्चों, के.एफ. वुल्फ। तो ये क्या? तो इसमें लिखेंगे ये इन के.एफ. वुल्फ है जो 1700 यानी 1759 में 1759 में, जो कि ये क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटेड दैट, जो कि सेल होता है, सेल आर फाउंड इन लिविंग्स, जो कि सेल है वो लिविंग में पाया जाता है। ये के.एफ. वुल्फ है जो 1759 में स्टेटमेंट दिया कि जो सेल है वो केवल लिविंग में ही पाया जाता है। और तो ये थर्ड हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, जो कि फोर्थ जो साइंटिस्ट है फाउंड इन लिविंग, ये बताया था के.एफ. वुल्फ। अब हम लोग देखेंगे जो कि लॉरेंज ओकेन, वो क्या बोले थे? लॉरेंज ओकेन, उसका हम लोग देखते हैं थ्योरी और वो क्या बोला था। तो लॉरेंज लिखना है आगे, जो फोर्थ हो जाएगा हमारा, फोर्थ साइंटिस्ट हो गया। तो फोर्थ में लॉरेंज ओकेन हो गया, जो कि ये क्या बोला था? लॉरेंज ओकेन है जो कि इन 1805 में, अच्छा से मिटा नहीं है बच्चों, इसीलिए दिखेगा नहीं आपको, इसीलिए थोड़ा और अच्छे से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं, जो कि थर्ड तक हमने देख लिया था, के.एफ. वुल्फ तक बात कर लिया था बच्चों। अब हम लोग फोर्थ में, जो कि फोर्थ हो गया हमारा लॉरेंज ओकेन, जो कि ये क्या बोला था? लॉरेंज ओकेन जो था बच्चों, वो ये था जो 1805 में अपना ये भी एक स्टेटमेंट जारी किए थे। स्टेटेड दैट एवरी वो था जो ए वॉन लियोन हुक था वो बैक्टीरिया, और के.एफ. वुल्फ था जो स्टेटमेंट वो क्या दिए थे 1759 में, जो कि सेल से जो केवल लिविंग बीइंग में, और ये बोल रहा है वही बात बोल रहा है लेकिन अलग। इन 1805 में स्टेटेड दैट एवरी, जो कि ऑर्गेनिक बीइंग है, ऑर्गेनिक बीइंग्स ओरिजिनेट्स यानी वो उत्पन्न हुआ है या जन्म लिया है, एंड इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये बोला लॉरेंज ओकेन, जो कि 1805 में ये अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि एवरी प्रत्येक ऑर्गेनिक है वो और क्या चीज़ से एक सेल है बना हुआ है उसे, और सेल से बना हुआ है और उसी से ओरिजिनेट हुआ है। ये फोर्थ हो गया। अब हम लोग फिफ्थ देख रहे हैं, जो कि फिफ्थ हो गया RJH डेट्रोचेट। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फिफ्थ वाला, जो कि इन फिफ्थ में 1824 में, जो कि क्या ऑब्जर्व किया था? 1824 में ऑब्जर्व दैट इच प्रत्येक प्लांट
एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है, जो कि किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि आर्यभट्ट ये क्या बताया था बच्चों, जो कि 1824 में ये ऑब्जर्व किया था, क्योंकि प्रत्येक यानी प्लांट और एनिमल है टिश्यू, जो कि एनिमल टिश्यू फॉर्म्ड किससे हुआ है, एक प्रकार का सेल है उससे बना हुआ है, जो कि प्लांट और एनिमल का जो टिश्यू है वो एक सेल से बना हुआ है। ये RH डेट्रोचेट बोला था, ये बहुत बड़ी बात बताया था बच्चों ये। और 6 हो गया, जो कि 6 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि रॉबर्ट ब्राउन था, वो क्या, ये रॉबर्ट ब्राउन है, जो रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 में ये डिस्कवर्ड किए, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का, उस समय 1831 में ये न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किए। और 7 हम लोग, जो कि MJ सेलेडन हो गया, जो कि ये MJ सेलेडन ये 1839 में, जो कि क्या डिस्कवर्ड किए, ये डिस्कवर्ड 1839 में एनिमल सेल का, सॉरी बच्चों, ये रॉबर्ट ब्राउन था, जो कि रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किया 1831 में, और MJ सेलेडन जो 1839 में ये एनिमल, ये प्लांट सेल का डिस्कवर्ड किए थे, प्लांट सेल का। अगला जो है वो डिस्कवर्ड किया था, जो कि TS